Hello friends, my name is Sudhir and welcome to my channel. Today's topic for discussion is how to set up Cisco ASA on EVNG platform, and additionally we will also see a basic ASA configuration like ASA traffic flow, configuring static route on ASA, default route on ASA, security levels on ASA, ASA packet flows. So we will do a small practical so you will get a good understanding of how we can do static route and default route on ASA. प्रैक्टिकल करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत है और यू कैन से देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड EVNG जो आप अपने वर्क स्टेशन में इंस्टॉल करके उसको चालू कर सकते हैं. ओके, सो अभी हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्चुअल मशीन. ओके, we'll give it some time to get started and then we'll see how it works. So जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे हमें वर्चुअल मशीन एक्सेस करने के लिए एक आईपी एड्रेस मिल चुका है. अब सेम आईपी एड्रेस हम मोज़िला ब्राउज़र में ओपन करेंगे and we will see the interface where you can create your own labs. So let's do it. To You can see the lab is open, so here you can go here and add a new lab. Okay, so we can call it as Cisco ASA test lab and save it. तो ये आप जो मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम देखेंगे. ASA ट्रैफिक फ्लो, ASA इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, ASA VLAN configuration, static routing on ASA, default routing on ASA, enabling telnet access, and basic verification commands that can help us to see if our goal has been achieved, like जो भी हम ट्राई करना चाहते थे प्रैक्टिकल में वो हुआ है कि नहीं. तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये ट्रैफिक फ्लो है जो आप यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट. ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ ASA. तो पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हमारी राउटिंग जो होती है वो करेक्ट होनी चाहिए. ओके, उसके बाद ट्रैफिक फ्लो हम देख सकते हैं. ठीक है, तो जब अगर हमारी राउटिंग करेक्ट है तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल ट्रैफिक इज अलाउड बाय डिफ़ॉल्ट. इसका मतलब है जो मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगा बाद में कि जो हायर ट्रैफिक लेवल है और जो लोअर ट्रैफिक लेवल है उसके बीच में ट्रैफिक होता है. बेसिकली देयर इज़ अ डिफरेंस. जो हमारा राउटर होता है उसमें हम इंटरफेसेस पे सिर्फ आईपी एड्रेस और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. एडिशनली एएसए में हमको उसका सिक्योरिटी लेवल भी देना पड़ता है. ओके, तो दूसरा है पॉइंट इफ नॉट वर्किंग देन प्रॉब्लम इज ASCL. सेकेंड पॉइंट इज दैट लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल ट्रैफिक इज डिनाइड बाय डिफॉल्ट. ओके, तो इसको हम ऐसा समझते हैं कि ये फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारा ASA है, तो राइट करते हैं ए. ओके, तो इसके ये चार इंटरफेस है. सपोज 0 बाय 0, 0 बाय 1, 0 बाय 3. ओके, तो नॉर्मली हमारा जो राउटर होता था, राउटर पे हम किसी इंटरफेस में गए. ओके, तो हमारे पास ऑप्शन रहते थे कि जैसे हम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, राइट. फिर हम उस पर आईपी एड्रेस डाल सकते हैं, राइट. तो ASA में हमारे को एक एडिशनल चीज़ और है कि अपार्ट फ्रॉम आईपी एड्रेस डिस्क्रिप्शन वी हैव टू सेट अ सिक्योरिटी लेवल. ओके, अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि जो सिक्योरिटी लेवल की वैल्यू है 0 से लेके 100 तक हम डाल सकते हैं. विच मीन्स 100 इज हाई और 0 इज लो. तो इसके बीच में आप जितनी भी वैल्यू डाल सकते हैं. मैं 100 से लेके 0 तक कितनी भी वैल्यू डाल सकते हैं आप. जैसे कि 100 से लेके 9
90, 70, 60, 50। ओके, तो ये आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें कैच ये है कि फॉर एग्जांपल यू कैन कंसीडर दिस, या इसकी वैल्यू एक इंटरफेस मानिए आप इसको, तीनों एंगल्स को 50। ओके, और ये तीसरा इंटरफेस हम मान लेते हैं 40। तो अगर किसी ट्रैफिक को 100 से 50 पे जाना है तो ये एएसए बाय डिफॉल्ट अलाउ करता है। सिमिलरली अगर 50 से 40 पे जाना है तो भी एएसए बाय डिफॉल्ट इसको अलाउ करता है। सिमिलरली अगर आपको 100 से 40 पे जाना है तो एएसए उसको अलाउ कर देगा। ओके, ये तीनों केस में ये अलाउ है, बाय डिफॉल्ट सेट है ये। इसमें वी आर नॉट गोना मेक एनी चेंज, दिस इज बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ एएसए। बट अगर आपको 40 से 50 जाना है तो ये अलाउड नहीं है एएसए में। ओके, सिमिलरली अगर आपको 50 से 100 जाना है तो ये बाय डिफॉल्ट अलाउ नहीं है। तो हम अपने स्लाइड में भी देख सकते हैं ये चीज़। ओके, ये आप स्लाइड देखिए, हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल इज अलाउड बाय डिफॉल्ट। ओके, लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल इज डिनाई बाय डिफॉल्ट। अगर आपको ये अलाउ कराना है तो आपको एसीएल लगाना पड़ेगा उसके लिए, एक्सेस लिस्ट जिसको आप बोलते हैं हम लोग। सिमिलरली एक कंडीशन है ऐसे कि एएसए विल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू द कनेक्शंस, इफ नो कनेक्शन देन एसीएल विल बी चेक। तो एएसए एक चीज चेक करता है, एएसए का बिहेवियर है कि वो देखेगा कि पहले से तो कोई कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है पहले से कोई कनेक्शन तो अपने एसीएल को चेक नहीं करता वो उस केस में, बाय डिफॉल्ट वो ट्रैफिक को अलाउ कर देता है। एंड द सेकंड थिंग इज फर्स्ट सिक्योरिटी लेवल विल वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि बाय डिफॉल्ट बिहेवियर में पहले सिक्योरिटी लेवल विल बी चेक्ड। ओके, बाय डिफॉल्ट लाइक 100 to 50 is allowed, 100 to 40 is allowed। ओके, बट वंस आपने इंटरफेस पे एसीएल लगा दिया तो आफ्टर दैट सिक्योरिटी लेवल इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में मेनली सिक्योरिटी लेवल पे हम डिपेंड नहीं करते हैं, हम एसीएल ही लगाते हैं, एसीएल ही प्रेफर करते हैं। तो दैट विल गिव अस मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड वी डू नॉट डिपेंड ऑन द डिफॉल्ट बिहेवियर। एंड एक चीज और है, you can note it, security level traffic is also denied by default if you allow the use below command like for एक इंटरफेस का लेवल है 40 और दूसरे इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल भी 40 है, ये बाय डिफॉल्ट दैट इज ऑल्सो डिनाइड। तो उसको अगर हमें अलाउ करना है तो ये कमांड हम यूज कर सकते हैं। ओके, बट आई डोंट थिंक दैट यू शुड मोर फोकस ऑन security level in production for lab or for studying, you have to learn this। बट लैब करने के लिए ठीक है, बट जब हम प्रोडक्शन में जाएंगे तो हमको सिक्योरिटी लेवल पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। नॉर्मली वी क्रिएट ACLs ऑन इंटरफेस एंड वी डू दैट। ओके, तो हमारी लैब करने के लिए ये हमारा एक लॉजिकल डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ASA है, इसके 4 इंटरफेस हैं, 1 2 3 4, ये 4 राउटर से कनेक्टेड है। चारों राउटर के जो ASA से जो कनेक्टेड इंटरफेस है उसको हमने 192.168 की रेंज में IP दिए हैं। ओके, ये देख सकते हैं F0/0 यहाँ पे भी, इसमें भी हमने, और जो चारों राउटर्स के जो लेन नेटवर्क है उनको हमने 172, जैसे R1 है तो 172.10, R2 है तो 172.20, R3 है तो 172.30, R4 है तो 172.40। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ASA के इंटरफेस में हमको एक एडिशनल कमांड देनी पड़ती है, इंटरफेस IP, इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, apart from that interface security level which you can see here as per this diagram we are, हम अपनी लैब बनाएंगे और देखते चलते हैं हम लोग लैब लैब के साथ ही। ओके,
ओके, सो लेट्स गो टू ईव। तो ईव का जैसे हमने मेन स्क्रीन है, क्लोज कर दीजिए इसको, अभी हमने कुछ किया नहीं, एक नया लैब हम बना लेते हैं। ओके, ए एस ए टेस्ट लैब। तो अभी हमारे जो हमारा डायग्राम है उसके हिसाब से हमें अम, 4 राउटर चाहिए और एक एएसए चाहिए। ओके, तो विल गो टू ई। यहाँ पे आप जस्ट एक राइट क्लिक में आप एक नोड ऐड कर सकते हैं। अभी हमें एक एएसए चाहिए, तो फॉर एग्जांपल एएसए, ये एक हमारा एएसए आ गया। तो हम ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेंगे इसमें, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स से ही कंटिन्यू करेंगे अपना प्रैक्टिकल। तो एक एएसए आ गया हमारे पास। ओके, उसके बाद हमें एक स्विच चाहिए, जो तो स्विच के लिए आपको ईव में IOL करना पड़ता है, और यहाँ आप देख सकते हैं L2 करना पड़ेगा अगर आपको स्विच चाहिए। फॉर आइडेंटिफिकेशन यू कैन गिव इट अ नेम। डायग्राम भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर व्यू स्विच। ओके, स्विच में हमारे को कितने पोर्ट देने हैं, या वेरी गुड है ऐसे कि आप इसमें दे सकते हैं कितने भी पोर्ट चाहिए हमारे को। IOL L2 सर्विस पैक, इसका हम नाम चेंज करेंगे। को 4 पोर्ट चाहिए क्योंकि हमें ज़्यादा इंटरफेस की भी ज़रूरत पड़ सकती है आगे जाके, इसलिए हम पहले से ही तो कंसीडर करके पहले से ही ज़्यादा पोर्ट लेते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे डायग्राम के हिसाब से हमें चाहिए 4 राउटर जिन पे हम लैन नेटवर्क बनाएंगे और उनका आपस में कम्युनिकेट कराएंगे स्टैटिक राउट और डिफ़ॉल्ट राउट के थ्रू। ओके, तो हमारे ये 4 राउटर हैं। IOL राउटर के लिए भी आपको IOL सेलेक्ट करना पड़ेगा। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि L2 की जगह आपको L3 लेना है। ओके, नंबर ऑफ नोड्स टू ऐड 4। ओके, मैं बाद में इनका जो भी नेम है वो चेंज कर दूंगा। ओके, 4 इंटरफेस 4। देखिए फ्रेंड, जब तक मैं इसको पॉज करके रीअरेंज करता हूँ, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक स्विच पोर्ट है, एक स्विच है। तो उसके 4 इंटरफेस रहेंगे। सपोज यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से E0/0, E0/1, 0/2, 0/3। ओके, तो इनको हम राउटर के एंड पे कैसे करेंगे कि ये राउटर का 0/0, 0, दूसरे राउटर का 0/0, तीसरे राउटर का भी 0/0, और चौथे राउटर का भी 0/0। तो आप देख सकते हैं कि जो भी 0/0 इंटरफेस है राउटर के, वो हम स्विच के इंटरफेसेस पे कनेक्ट कर देंगे। सिमिलरली अब इसके बाद हमारा 0 वाला पोर्ट खत्म हो जाएगा स्विच पे, हमारे पास फिर बचेगा 1/0, 1/0, 1/1, 1/2, 1/3। तो सिमिलरली इन 1/0, 1/2 को हम जो ASA के इंटरफेस है, गिग 0/0, 0/1, 0/2, 0/3 पे कर देंगे। ओके, तो जैसा हमने दिखाया सिमिलरली हम इसमें करेंगे। ये हो गया, इसका 0/0 है, यहाँ पे 0/0 से 0/1 को 0/0 से, सिमिलरली 0/2, 0/0, और सिमिलरली जो 4 है उसको भी 0/0 से कर देंगे हम कनेक्ट। अब हमारे स्विच पे 0 वाले पोर्ट्स खत्म हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 1/0 को
1/0 को किक 0/0, 1/1 को 0/1, 1/2 को 0/2, 1/3 को 0/3। ओके, तो ये हमारा फिजिकल डायग्राम है। एक बार आप फिर देख लीजिए, लॉजिकल डायग्राम हमारे यही रहेगा। ओके, तो क्योंकि फिजिकल डायग्राम को देख के बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ऐसा है, बट लॉजिकल डायग्राम में स्टिल हमारा वही है कि ऐसे के इंटरफेस है जिसके चार इंटरफेस चार राउटर से कनेक्टेड हैं। यहाँ देख सकते हैं चार इंटरफेस ऐसे के चार राउटर से कनेक्टेड, बीच पे हमने स्विच बना दिया है तो कि थोड़ा हम वीलैन का कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकें। ओके, so let's start these devices one by one. Okay, or maybe you can start them all together. जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारे डिवाइसेस स्टार्ट हो चुके हैं, बट जब भी बूट होगा तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा, स्टार्टिंग में दिस प्रॉम्प्ट आएगा। मैं नो कर देने दीजिए आप। वुड यू लाइक टू टर्न इन ऑटो इंस्टॉल? यस, so that we can get everything as default and we can start from scratch. Okay, so जब तक ये हो रहा है, सिमिलर चीज़ मेरे को बाकी के डिवाइसेस में भी करनी पड़ेगी। ओके, ये देखिए यहाँ पे भी सेम है, तो मैं जब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ। एक बार जब चारों डिवाइसेस अप हो जाएंगे मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा हुआ अभी मैंने ए से को स्टार्ट किया है, आपको दिखा देता हूँ कि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है राउटर और स्विच के कंपैरिजन में स्टार्ट होने में। इसके लॉग भी आप देख सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है राउटर। तो मैंने सोचा कि क्लास ए से के ऊपर ही है तो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, जब अब हमारे सारे डिवाइसेस स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, तो सबसे पहला हमको काम क्या करना है, अभी ये आप देख सकते हैं ये राउटर है, इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं है तो मैं जस्ट एंटर दे दूंगा। ओके, सबसे पहला काम मैं जो करता हूँ आप भी कीजिए, थोड़ा मेंटल सैनिटी रहता है कि सबसे पहले होस्ट नेम दे दीजिए आप सब डिवाइसेस को। ओके, नो होस्ट नेम ASA, ठीक है। अब हम स्विच को होस्ट नेम देंगे, एनेबल कॉन्टी होस्ट नेम स्विच। उसके बाद हमारे सारे राउटर्स को होस्ट नेम, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये राउटर होस्ट नेम ही आता है सारे। तो आप देख सकते हैं कि ये R1 है तो मैं इसको होस्ट नेम R1 दे दूंगा। ओके, R2 है तो इसको मैं होस्ट नेम दे दूंगा R2। R3 है, इसको मैं होस्ट नेम दे दूंगा R3। R4 है, इसको मैं होस्ट नेम दे दूंगा R4। ओके, सो सारे होस्ट नेम देने के बाद अब हम अपना जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें स्विचेस पे स्विचेस के जो भी ये इंटरफेसेस हैं इनको करेक्ट वीलैन में डालना पड़ेगा। सो देख जैसे कि ऐसे इससे कम्युनिकेट पर, जैसे कि सिमिलर टू हमारा फिजिकल डायग्राम हो जाए कि ASA का ये इंटरफेस राउटर वन के इस इंटरफेस से कम्युनिकेट कर पाए, ASA का 0/1 राउटर वन के 0/0 से कम्युनिकेट कर पाए, 0/2 0/0 से कम्युनिकेट कर पाए, और 0/3 0/0 R4 से कम्युनिकेट कर पाए। तो सबसे पहले हमें स्विच पे वीलेंस देनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये स्विच का 0/0 है, इसको वीलेन 10 में डालेंगे, 0/1 को वीलेन 20 में डालेंगे, 0/2 को वीलेन 30 में डालेंगे, 0/3 को वीलेन 40 में डालेंगे। सिमिलरली 1/0 को वीलेन 10 में डालेंगे, 1/1 को वीलेन 20 में डालेंगे, 1/2
को VLAN 30 में डालेंगे और 1/3 को VLAN 40 में डालेंगे, सो दैट हमें एंड टू एंड रीचेबिलिटी मिल जाए जब हम आईपी एड्रेस देंगे ASA और राउटर 1 पे। ओके, तो सबसे पहला काम हम VLAN स्टार्ट करते हैं, कॉन्फ़िगरिंग द VLAN। तो हम VLAN कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ, आप भी कीजिए, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फर्स्ट नॉट रिक्वायर्ड, तो VLAN 10, 20, 30, 30, 40। ओके, तो मैंने गैप दे दिया 10, 20, 30, 40। ओके, अब हमारे आप इंटरफेस देख सकते हैं, शो VLAN ब्रीफ। तो अभी हमारे बाय डिफ़ॉल्ट जो सारे पोर्ट्स हैं VLAN 1 में है। अब हमको क्या करना है, 0/0 को 10 में डालना है, 1/0 को 10 में डालना है, 0/1 को 20 में डालना है, 1/1 को 20 में डालना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। INTR E0/0 switch port mode access VLAN 10 port access VLAN 10 no shut 0/0 NTR INT E0/1। पहले मैं आपको एक ही राउटर से और एक ही पोर्ट का कनेक्शन बता देता हूँ, फिर हम उस पर आईपी एड्रेस देंगे और देख सकते हैं कि ये कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं। सो हम लोग अभी क्या करेंगे कि स्विच पोर्ट का, सो दैट इसका जो आईपी एड्रेस है 1.2 इसके 1.1 से कम्युनिकेट कर पाए। ओके, तो अभी हम सिर्फ एक राउटर पर जाते हैं, E1/0 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ओके, तो ये हमने दे दिया स्विच। R1 पे जाएंगे और आईपी एड्रेस देंगे 192.168.1.1। ओके, इसके हमारे सारे इंटरफेस ही 0/0 हैं। E0/0 नो शट आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.0 नो शट। ओके, अब हम ASA के 0/0 पे जाएंगे और आईपी एड्रेस देंगे 192.168.1.2। ओके, इंटरफेस physical 0/0। ओके, gig and it is a gig interface। okay, gig 0/0 IP address 192.168.1.2 55.255.255.0 नो शट। अभी आप देखेंगे कि हमने आईपी एड्रेस तो दे दिया है, बट हम पिंग नहीं कर पाएंगे इसे 1.2। इसका सेल्फ इंटरफेस आईपी है, उसको भी हम पिंग नहीं कर पाएंगे, देख सकते हैं आप, है ना। इसका रीज़न ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे हमको राउटर पे, जो राउटर है उस पे हम सिर्फ आईपी एड्रेस दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, बट एएसए में हमको एडिशनल उसका सिक्योरिटी लेवल भी देना पड़ता है और इंटरफेस नेम भी देना पड़ता है। ओके, सो अगेन गोइंग टू इंटरफेस gig 0/0 नेम, ये इनसाइड, ठीक है।
तो अब जैसे ही देखेंगे कि मैंने नेम इनसाइड दिया, अपने आप इसने सिक्योरिटी लेवल अपना 0 सेट कर लिया। अब हम देखते हैं क्या हम पिंग कर पा रहे हैं। देख सकते हैं अब कि अब हम पिंग कर पा रहे हैं सेल्फ इंटरफेस को। सिमिलरली हम चेक करते हैं कि ये राउटर को पिंग कर पा रहा है या नहीं। तो ये राउटर को भी पिंग कर पा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 1/2 ये पिंग कर पा रहा है। सिमिलरली राउटर से भी एक बार वेरीफाई कर लीजिए आप। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ पिंग, ये राउटर का आईपी है 1.1, एएसए का है 1.2, तो ये इसको भी पिंग कर पा रहा है। ओके, तो सिमिलरली मैं इन तीनों पोर्ट्स को भी कॉन्फ़िगर करता हूँ और इन तीनों पोर्ट्स को भी कॉन्फ़िगर करता हूँ। ओके, तो हम अपने डायग्राम की तरफ जाएंगे और फिर से कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके R1 को हमने 1.1 दिया है, R2 को 2.1 दिया है, R3 को 3.1 दिया है, R4 को 4.1 दिया है। ओके, तो अब हम जाएंगे R2 पे। INTR E0/0 IP एड्रेस 192.168.2.10 नो शट। सिमिलरली अब हम जाएंगे R3 पे। E0/0 IP एड्रेस R3 है तो 192.168.1.3.1। ओके, 168.3.1। अब R4 which is our last router to your E0/0 IP address 192.168.4.1। सिमिलरली जैसे अब हमने यहाँ पे दिया है 4.1, तो हम जो ASA साइड पे 4.2 देंगे। जैसे हमने R2 पे दिया है 2.1, तो ASA पे हम देंगे 2.2। ओके, तो लेट्स गो टू ASA 0 INTR gig 0/1। 0/1 को हमने VLAN 20 में डाला है और DMZ नेम इसका ये है, सिक्योरिटी लेवल ये है। ओके, इंटरफेस gig 0/1। oh it should be on ASA INTR gig 0/1 IP address 192.168.68.2.2 255.255.255.0 नो शट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ASA पे हमको दो कमांड और देनी पड़ती है, एक सिक्योरिटी लेवल एंड नेम इज मैंडेटरी ऑन ASA इंटरफेसेस। ओके, नेम इफ हमारे डायग्राम से आप देख सकते हैं DMZ1। अब आपने देखा कि बाय डिफॉल्ट जो हमने इनसाइड और आउटसाइड के अलावा हम कुछ भी इंटरफेस देंगे तो बाय डिफॉल्ट 0 उसको सिक्योरिटी लेवल मिलता है। बट हमारा को ऐसा नहीं करना है, हमको अपने डायग्राम के हिसाब से इंटरफेस 60 देना है, तो ताकि हमें प्रैक्टिकल में मैं आपको कुछ चीज़ें समझा सकूँ सिक्योरिटी लेवल्स के बारे में। बिकॉज अदरवाइज DMZ1 और DMZ2 बोथ will get 0 security level. Okay, and I don't want that to happen, so that I can do some practicals. Okay, so security level you can give it manually also, just as per our diagram। तो 60 दे दिया हमने इसे। अब उसके बाद हमारा है 0/2 INT gig 0/2 name if outside। ओके, अब आउटसाइड देंगे तो आप देखेंगे कि सिक्योरिटी लेवल 0 हो जाएगा। ओके, IP एड्रेस 192.168.3.2 to 168.3.2 255.255.255.0 नो शट। उसके बाद INT gig 0/3 नेम इफ DMZ2
security level 50, IP address 192.168.4.2. ASA पे इंटरफेस चेक करने के लिए कुछ वेरिफिकेशन कमांड्स हैं, जैसे कि हमारे राउटर पे आपको दिखा देता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, राइट। तो इस कमांड के द्वारा आप देख सकते हैं कि हमारे इंटरफेसेस को क्या क्या आईपी एड्रेसेस मिले हैं। सिमिलरली ASA पे जो कमांड है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ नहीं है, इंटरफेस आईपी ब्रीफ। तो ये आप सारे आईपी एड्रेसेस देख सकते हैं हमारे जो भी ASA के इंटरफेसेस को मिले हैं। उसके बाद एक और बहुत हेल्पफुल कमांड है शो नेम इफ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो भी ASS के इंटरफेस हैं वो किस नेम है उनका और क्या सिक्योरिटी लेवल है। ओके, तो नेम इनसाइड सिक्योरिटी लेवल, जब भी आप किसी भी ASA के इंटरफेस को इनसाइड नेम देंगे उसका सिक्योरिटी लेवल कॉन्फ़िगर हो जाता है 100, विच मीन्स हायर, एंड हायर कैन रीच all other interfaces. Okay, so hi, if we ping from 0 by 0, I'll show you in a while. कमांड हो गया। अब हमारा पहला टेस्ट ये है कि ASA से हमारे ASA से हमको ये राउटर भी रीचेबल होना चाहिए, ये राउटर भी रीचेबल होना चाहिए, ये राउटर भी रीचेबल होना चाहिए और ये राउटर भी रीचेबल होना चाहिए। तो लेट्स चेक इट इफ वी हैव डन सम काइंड ऑफ मिस्टेक। तो राउटर का IP होगा 1.1, राइट। तो ये R1 से कनेक्टिविटी इज गुड, you can check with R2, R2 से connectivity is also good, R3 से connectivity is also good, and R4 से connectivity is also good. Okay, so let's move further. अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था सिक्योरिटी लेवल के बारे में, हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल ट्रैफिक इज अलाउड बाय डिफॉल्ट। ओके, only TCP and UDP is stateful, TCP and UDP reply can come back। ओके, सो R1 पे रीच कर सकते हैं, R2 पे रीच कर सकते हैं, R3 पे रीच कर सकते हैं, R4 पे रीच कर सकते हैं। बट हमारा जो एक्चुअल टास्क है वो ये है कि ये सारे राउटर्स एक दूसरे राउटर्स के लूपबैक को पिंग पिंग कर पाए या कनेक्टिविटी कर पाए। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो लूपबैक्स दिए हैं सिमिलर लूपबैक्स हम R1, R2, R3, R4 पे बनाएंगे। ओके, उसके बाद हम R1 पे स्टैटिक राउट देंगे सो दैट इट कैन रीच ऑल अदर राउटर्स। सिमिलरली हम R2 पे लूपबैक्स बनाएंगे, उस पर स्टैटिक राउट देंगे विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ASA एज नेक्स्ट हॉप। सिमिलरली हम R3 पे लूपबैक्स बनाएंगे एंड नेक्स्ट हॉप एड्रेस देंगे टू पॉइंट टुवर्ड्स ASA1, एंड सिमिलरली हम R4 पे लूपबैक्स बनाएंगे और उसको भी एज अ नेक्स्ट हॉप ASA पे पॉइंट करेंगे ताकि ये सारे राउटर्स आपस में इनके लूपबैक्स है वो कम्युनिकेट कर पाए। But initially we will only check the default behavior with all the security levels. So far we have not created any access list on any interface of ASA। Okay, तो हमने किसी भी ASA के किसी भी इंटरफेस पे ACL नहीं लगाई है। हम स्टार्टिंग में सिर्फ सिक्योरिटी लेवल का बिहेवियर चेक करेंगे विच इज डिफॉल्ट। ओके, so let's go to R1, R2, R3, R4, create the loopbacks, point the static route towards ASA, एंड सिमिलरली ASA पे भी हमको स्टैटिक राउट्स देने पड़ेंगे कि अगर उसको 172.10 पे जाना है तो उसको ये नेक्स्ट हॉप यूज़ करना है, 172.20 पे जाना है तो उसको ये नेक्स्ट हॉप यूज़ करना है R2, 172.30 पे जाना है तो नेक्स्ट हॉप R3 यूज़ करना है, 172.40 पे जाना है तो नेक्स्ट हॉप R4 यूज़ करना है। ओके, so let's go to R1 first, we're going to create
सम लूप बैक्स, हम कुछ लूप बैक बनाएंगे। लूप बैक 1 आईपी एड्रेस वन, ये R1 है तो 172.10, ओके 172.10.1.1 255.255.0 back to IP address 172.10.2.1 255.255.255.0 int loopback 3 IP address 172.10.3.1 255.255.0 int loopback 4 IP address 172.110.4.1 55.255.255.0. ओके, आफ्टर क्रिएटिंग लूप बैक्स फिर जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं एक बार कि जब आप बहुत कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कर लिया वेरीफाई। अब हम स्टैटिक राउट देंगे, आईपी राउट ऑन राउटर 1, ओके 0.0.0.0.0.0. इसका नेक्स्ट हॉप रहेगा एएसए, ओके एएसए का ये वाला इंटरफेस, ओके तो 1 to 168.2 डॉट आई मीन 1.2, ओके नहीं हो पा रहा, ओके तो मैन्युअली ही करना पड़ेगा। int loopback 1 IP address 172.20, राउटर 2 है इसलिए हम 20 यूज करेंगे, .1.1 72.20.2.1 255.255.255.0 int loopback 3 IP address 172.30.172, sorry 20.3.1 0 do show IP interface brief 120.1, ओके इसके बाद हम एक स्टैटिक राउट देंगे पॉइंटिंग टुवर्ड्स एएसए, ओके आईपी राउट 0.0.0.0.0.0.0 और ये 2.1 हमारा इंटरफेस है, एएसए का 2.2 है। सिमिलरली आप R3 पे जाएंगे, 172.30, ये R3 है, ये 30, ओके 3.1 loopback 4.30.4.1, ओके to show p interface brief, ओके इसके बाद हम एक स्टैटिक राउट देंगे पॉइंट टुवर्ड्स एएसए, तो R3 से पॉइंट टुवर्ड्स एएसए, ओके 0.0.0.0.0.0 3.1 राउटर का है, एएसए के लिए 2 करता है उसको,
अब हम सिमिलरली हम R4 पे जाएंगे, CONFT INT लूप बैक 1। अभी क्योंकि ये R4 है तो 172.40, ओके, 1.1 लूप बैक 4। ओके, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। आईपी इंटरफेस ब्रीफ 40.1.1 2.1, ओके। अब हम एक स्टैटिक, नॉट स्टैटिक, डिफॉल्ट राउट देंगे पॉइंट टुवर्ड्स ASA, ओके। 4.1 राउटर है, 4.2 ASA है, ओके। तो हैविंग दिस डन, वी मूव टू ASA। हाँ, ASA पे हमको कुछ स्टैटिक राउट्स देने पड़ेंगे, ओके। ASA पे जैसे कि हमने पहले भी बताया कि 172.10 पे जाने के लिए R1 नेक्स्ट हॉप देना पड़ेगा, 172.20 पे जाने के लिए R2 नेक्स्ट हॉप देना पड़ेगा, और 172.40 पे जाने के लिए R4 नेक्स्ट हॉप देना पड़ेगा। और जैसा कि हमने प्रैक्टिकल में इसको आउटसाइड इंटरफेस लिया है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम एक डिफ़ॉल्ट राउट भी देख सकते हैं कॉन्फ़िगर करके, एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स R3, okay, as this is an outside interface also. So let's go to ASA। ASA पे जैसे कि हम राउटर पे IP राउट करते हैं, ये नहीं चलेगा। ASA पे करने के लिए आपको देना पड़ेगा राउट इनसाइड इंटरफेस का नेम, जिस भी आप इंटरफेस के लिए दे रहे हैं। तो हम R1 हमारा इनसाइड इंटरफेस से कनेक्टेड है तो हमको राउट इनसाइड। R1 के पीछे की नेटवर्क है 172.10, ओके, 172.10.0.0 0.0। नेक्स्ट हॉप देंगे हम राउटर का IP एड्रेस, ओके, 1.1 192.168.1.1, ओके। उसके बाद स्टैटिक राउट R2 पे जाने के लिए, R2 DMZ1 में है तो राउट DMZ1 दिस नेटवर्क, ओके। तो राउट DMZ आप टैप करके भी देख सकते हैं, DMZ1 172.20.0.0 255.255.0.0। R2 के लिए हमको देना पड़ेगा 2.1, ओके। अब हम सिमिलरली R4 पे जाने के लिए 4.1 और DMZ2, ओके। राउट DMZ2, ओके, 172.40.0.0 255.255.0.0। क्योंकि ये R4 देना है तो 4.1। अब क्योंकि हमारा R3 जो है वो आउटसाइड इंटरफेस भी है तो हम वी हैव एन अपॉर्चुनिटी कि हम एक डिफॉल्ट राउट ASA पे कैसे देते हैं वो भी देख सकते हैं, ओके। तो राउट आउटसाइड 0 0, so 0 0 is similar to 0.0.0.0, and the second 0 is also similar to 0.0.0.0, okay। और इसका नेक्स्ट हॉप हमारा है R3 which is 3.1, okay। तो 192.168.3.1, ओके।
तो पहले हम चेक करते हैं कि हम एएसए के थ्रू सारे लूप बैक्स, आई मीन टू से 172.10 सीरीज, 172.20 सीरीज, 172.30 सीरीज, 172.40 सीरीज के लूप बैक्स को हम पिंग कर पाते हैं या नहीं। 172.10.1.1 एएसए से हम 10 नेटवर्क पर पहुंच सकते हैं, विच मीन्स R1 के लाइन को हम रीच कर सकते हैं। 2.20.1.1 20 को भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम R2 के भी जो पीछे लैन नेटवर्क्स हैं उनको रीच कर सकते हैं। सिमिलरली 30.1.1 विच मीन्स कि R3 के पीछे जो लैन नेटवर्क्स हैं वो भी एएसए के थ्रू रीचेबल हैं। 40.1.1 विच मीन्स कि R4 के पीछे जो लैन नेटवर्क्स हैं उनको भी हम एएसए के थ्रू रीच कर सकते हैं। बट हमारा टास्क एक्चुअल ये है कि हम जो राउटर्स के पीछे से लैन नेटवर्क्स हैं उनको रीच कर सकते हैं या नहीं। ओके, सो लेट्स फर्स्ट गो टू R1। ओके, सो पिंग 172.10.1.1, तो ये अपने खुद के नेटवर्क को पिंग कर पा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, बट ये 20 को नहीं कर पाएगा। जैसा कि नहीं कर पाया, सिमिलरली R1 है जो R3 के पीछे के लैन नेटवर्क्स को भी पिंग नहीं कर पाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नहीं कर पाया। सिमिलरली R1 जो है R4 के पीछे के लैन नेटवर्क्स को भी पिंग नहीं कर पाएगा। जैसा कि आप हमारे डायग्राम में देख सकते हैं कि इनसाइड नेटवर्क है, बाय डिफॉल्ट 100 इसका वैल्यू है, और जो बाकी के नेटवर्क्स है उनका वैल्यू सिक्योरिटी लेवल जो है वो लेसर देन 100 है। ओके, तो 60, 0 एंड 0, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि वो पिंग नहीं कर पाया, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको हमारी स्लाइड पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल ट्रैफिक इज अलाउड बाय डिफॉल्ट। ओके, बट ओनली टीसीपी एंड यूडीपी इज स्टेटफुल। सो रीचेबिलिटी है बट ओनली टीसीपी एंड यूडीपी ट्रैफिक के लिए। ओके, बट ऐसा कि पिंग is an ICMP traffic, so ping is not allowed, but TCP and UDP connectivity is there. Okay, so TCP और UDP connectivity चेक करने के लिए हम चारों राउटर्स पे टेलनेट एनेबल करते हैं। ओके, टेलनेट एनेबल करेंगे और फिर ट्राई करेंगे कि R1 से R2 पे हम टेलनेट कर पा रहे हैं या नहीं, R1 से R3 पे हम टेलनेट कर पा रहे हैं या नहीं, R1 से R4 पे टेलनेट कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, तो उसके लिए टेलनेट एनेबल करना पड़ेगा। तो इट्स गुड फॉर यू, आप देख सकते हैं कि कैसे राउटर पे टेलनेट एनेबल करते हैं। ओके, लेट्स डू दिस कॉन्फ़िगरेशन y 9 vty04 ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल। ओके, लॉगिन लोकल। ओके, लॉगिन लोकल का मतलब ये है कि अब हमें लॉगिन लोकल दिया है तो हमें इस राउटर पे लोकली एक यूजर नेम और एक पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा। ओके, यूजर नेम और बेस्ट इज सिस्को, यूजर नेम सिस्को, पासवर्ड सिस्को। ओके, सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें चारों राउटर्स पे भी करना पड़ेगा। ओके, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं नोटपैड में। यूजर नेम सिस्को सिस्को। ओके, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी,
सेम कॉन्फ़िगरेशन हमको बाकी के जो हमारे 3 राउटर्स हैं R2 R3 एंड R4 उन पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा हमारे। ओके, R2 is done, R3 is done, I mean is about to done. Similarly R4, ओके। अब जैसा कि हमने बताया था कि हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल इज अलाउड, तो अब हम ये टेलनेट के थ्रू चेक करेंगे। और वन पॉइंट टू नोट हियर इज दैट कि इनसाइड से हम तीनों राउटर्स को रीच कर पाएंगे। ओके, R1 इट विच मीन्स कि R1 से हम R2 को टेलनेट कर सकते हैं, R1 से R3 पे और R1 से R4 पे। ओके, तो लेट्स वेरीफाई दिस। गो टू R1। ओके, टेलनेट R2 का आईपी जैसे हमको पता है R2 का है 2.1.1, आस्किंग फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड सिस्को। सिस्को देख सकते हैं आप, हम R1 के थ्रू R2 पे जा सकते हैं। ओके, so दिस हैज बीन टेस्टेड। अब R2 से R3 के लिए टेस्ट करेंगे। ओके, सिस्को सिस्को आप देख सकते हैं यहाँ पे राउटर R3। और वेरिफिकेशन के लिए आप जो आईपी इंटरफेस ब्रीफ भी मार सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये R3 के इंटरफेसेस हैं ये 172.30। ओके, एग्जिट। अब हम R4 पे भी जा सकते हैं। ओके, सिस्को सिस्को वेरीफाई करने के लिए आप इसके इंटरफेस देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम R4 पे ही हैं। एग्जिट करते हैं। अब हम R2 पे, अब हम एक बार और डायग्राम पे जाएंगे, तब हम देख सकते हैं कि R2, अगर हम R2 पे हैं, R2 का सिक्योरिटी लेवल है 60, R3 का है 0, R का 0, तो R2 से हम R3 और R4 को रीच तो कर सकते हैं, लेकिन R1 को नहीं। तो लेट्स चेक दैट। गो टू R2, टेलनेट 172.30.1.1, ये R3 का आईपी है, तो हम इसको रीच कर पाएंगे ड्यू टू डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ ASA। तो आप देख सकते हैं कि हम R3 को रीच कर पाएंगे, देख सकते हैं आप। ओके, सिमिलरली हम R4 को भी रीच कर सकते हैं R2 से। देख सकते हैं आप, R4 को भी हम रीच कर पाएंगे, बट हम R1 को नहीं कर पाएंगे फ्रॉम R2। कैन, ये देखिए, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा? बिकॉज डिफॉल्ट बिहेवियर फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल यू कैन नॉट go to higher security level. If you want to go, you need to apply an ACL, जो कि हमने अभी तक लगाया नहीं है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कैन प्लान दैट। बट अभी के लिए आप देख सकते हैं कि नहीं जा पा रहा। सिमिलरली आप देखेंगे R3 से हम सिर्फ R4 तक जा सकते हैं। ओके, R3 से हम R4 पे जा सकते हैं। लेट्स वेरीफाई इट ऑल्सो। पिंग इज नॉट वर्किंग, 172.40.1.1। नो नो नो, आई एम सॉरी, R3 से हम R4 पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगेन 0 टू हायर विच इज नॉट अलाउड, बट R4 से हम R3 पे जा सकते हैं। ओके, आई एम सॉरी फॉर दिस। TL 172.30.1.1, R4 से हम R3 पे जा पाएंगे सिर्फ, और किसी भी पे नहीं। ये देखिए आप, R4 से हम R3 पे आ गए हैं। वेरीफाई करने के लिए आप इसके इंटरफेसेस के आईपी देख सकते हैं। ओके, बट हम R4 से और कहीं भी नहीं जा सकते। सिमिलरली फॉर हमने 10 किया, वी वॉन्ट बी अलाउड। और जो R3 है, R3 से हम कहीं पे भी नहीं जा सकते। हमने R4 को पहले ही चेक कर लिया है, R2 को चेक कर लेते हैं, तो ये भी नहीं चल रहा।
which is expected. And this is so far what we have discussed is default behavior of Cisco ASA when there is no ACL applied and working just with the default behavior of security levels. Okay, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ACL अप्लाई करके, एंड उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. और thanks for viewing. Yeah, let's see you in the next video. Yeah, thank you all.